मॉर्निंग फ्रेंड्स, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में। ठीक है, उनके यूजेस के बारे में डिस्कस किया था कि कैन का यूज कहाँ पे करते हैं, मे, माइट, शुड, वुड, ये सारे हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आज लेके आया हूँ, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा अल्टरनेटिव है। बेसिकली आपको जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, ठीक है, सभी में अल्टरनेटिव ही आता है। अगर इंग्लिश में तो 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, फिर आपको कोई एक ऑप्शन उसमें से चूज़ करना होता है। ज़्यादातर स्पॉटिंग एरर इसमें बहुत पूछी जाती है, तो हम स्पॉटिंग एरर से ही शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इन मीडिएवल इंडिया सती प्रथा शुड बी इन ट्रेडिशन, यानी कि मध्य भारत में सती प्रथा प्रचलन में थी, ट्रेडिशन में थी। ठीक है, तो शुड बी का मतलब है प्रचलन में थी, लोगों की आदत थी। शुड बी तो शुड से हम कभी भी हैबिट में यूज नहीं करते शुड का। ठीक है, किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। जब भी कोई हैबिट संबंधी, आदत संबंधी वाक्य होता है तो वहाँ पे ज़्यादातर वुड यूज किया जाता है, यूज टू यूज किया जाता है, और भी बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन शुड यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमारा शुड गलत हो जाएगा और क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। इन मीडिएवल इंडिया सती प्रथा वुड बी इन ट्रेडिशन। क्लियर। चलिए इसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दिस इज़ वेरी इजी, आई मे डू इट, यह बहुत ही आसान है, मैं ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर हम किसी एबिलिटी शो करते हैं, क्षमता शो करने के लिए मैंने बताया था कि कैन का यूज करते हैं, ना कि मे का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मे यूज नहीं होगा। अगर मैं किसी भी काम को कर सकता हूँ तो ये मेरी क्षमता है। ठीक है, तो एबिलिटी है, तो यहाँ पे हम मे का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। तो दूसरे का क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए तीसरे पर आते हैं। तीसरा क्या है, सीइंग द जोकर इन द सर्कस, यानी कि जोकर को सर्कस में देखकर आई मे नॉट हेल्प लाफिंग, मैं अपनी हंसी नहीं रोक सका। तो ये एक फ्रेज होता है, कैन नॉट हेल्प या कुड नॉट हेल्प। इसका मतलब होता है नहीं रोक सका। जैसे आई मे नॉट हेल्प लाफिंग, मैं अपनी हंसी नहीं रोक सका। ठीक है, तो यहाँ पे होना चाहिए आई कैन नॉट हेल्प लाफिंग। ठीक, ये पूरा फ्रेज होता है। कैन नॉट हेल्प लाफिंग प्रेजेंट में यूज किया जाता है, और कुड नॉट हेल्प लाफिंग हमारा किस में यूज किया जाता है, कुड नॉट हेल्प हमारा यूज किया जाता है पास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, यहाँ पे हमारा आना चाहिए कैन। तो तीसरे का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। चौथा क्वेश्चन है, शुड यू लैंड मी योर पेन, क्या तुम मुझे अपना पेन उधार दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे किसी से अगर हम पेन उधार ले रहे हैं तो उससे रिक्वेस्ट करेंगे, और रिक्वेस्ट करने के लिए हम शुड का यूज नहीं करते हैं। किसका यूज करते हैं, या तो कुड का यूज करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, या फिर वुड का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें किसी भी व्यक्ति से कोई भी चीज़ उधार लेनी होती है तो हमेशा याद रखिए कि हम कुड का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कुड आएगा, कुड यू लैंड मी योर पेन। चौथे का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, कैन ऑल योर ड्रीम्स फुलफिल, क्या तुम्हारे सारे, सॉरी इसको फिर से देखते हैं, कैन ऑल योर ड्रीम्स फुलफिल। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। कन्फ्यूजिंग ये है कि आपको कैन दे दिया और उसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे दिया कि तुम्हारे सारे सपने पूरे हों। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई आशीर्वाद देता है, जितने भी हमारे इम्परेटिव होते हैं, ठीक है, उसमें मे का यूज करते हैं, कैन का यूज नहीं करते फर्स्ट। ठीक, तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट दिख नहीं रहा है, कर्ता ज़्यादातर होता नहीं है इम्परेटिव में। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा इम्परेटिव भी है और सॉरी ऑप्टेटिव है ये। सो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में भी हमारा कर्ता नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मे का यूज करते हैं। ज़्यादातर जितने भी ऑप्टेटिव होती है किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। सो मे ऑल योर ड्रीम्स फुलफिल, यानी कि भगवान करे तुम्हारे सारे सपने पूरे हों। तो यहाँ पे एक आशीर्वाद ब्लेसिंग दी जा रही है, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, क्या लगेगा, संबोधन का चिन्ह लगेगा, यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले अपने छठवें क्वेश्चन पर। छठवां क्वेश्चन है, यू मे वैकेट योर सीट फॉर योर सीनियर, मतलब कि तुम्हें अपने सीनियर्स के लिए सीट खाली कर देनी चाहिए। तो सीट खाली कर देनी, आपका जो सीनियर होगा तो आपको उसके लिए सीट खाली करनी ही होगी, यह आपकी आवश्यकता है, नेसेसिटी है। अगर आप खाली नहीं करते तो हो सकता है कि आपको पनिश किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको मे यूज नहीं करेंगे हम। नेसेसिटी दर्शाने के लिए किसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, अनिवार्यता दर्शाने के लिए किसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आएगा, यू मस्ट वैकेट योर सीट फॉर योर सीनियर। क्लियर। चलिए सातवें क्वेश्चन पर आते हैं। सातवां क्वेश्चन है, इफ़ आई वर चीफ मिनिस्टर आई विल एबोलिश अनएम्प्लॉयमेंट, यदि मैं चीफ मिनिस्टर होता, ठीक है, यदि मैं मुख्यमंत्री होता तो मैं बेरोजगारी को जड़ से मिटा देता। इसका सेंटेंस ये है। अब
मैंने आपको एक बताया था कि जब भी कोई कोरी कल्पना की जाती है जो कि पूरी हो ही नहीं सकती, ठीक है, तो पहले वाले सेंटेंस में हम ज़्यादातर वेयर का यूज करते हैं, आई के साथ नॉर्मली वाज यूज किया जाता है, लेकिन वेयर कर देते हैं क्योंकि कंडीशनल होता है। सेम एज यहाँ पे दूसरे वाले सेंटेंस जो होता है, तो दूसरे वाले सेंटेंस में हम विल का यूज नहीं करेंगे और अदर कोई भी मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज करेंगे? वुड का यूज करेंगे। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था इसके लिए, इफ़ आई वर ए बर्ड, यदि मैं चिड़िया होता तो आई वुड फ्लाई, मैं उड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे किसका यूज करते हैं? वुड का यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? वुड आएगा। चलिए 8वें में देखते हैं। 8वां है, वी में हर्ड द नेम ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। हम सभी ने APJ अब्दुल कलाम का, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम जरूर सुना होगा, अवश्य सुना होगा। तो देखिए कि यहाँ पे ज़्यादातर संभावना है, ये ज़्यादा संभावना है कि हमने सुना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? मस्ट का यूज करेंगे। अब मस्ट का यूज क्यों करेंगे? कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम ना सुना हो, ठीक। तो ये अनिवार्यता है एक तरीके की। यहाँ पे क्या दिखाया गया है? अनिवार्यता दिखाई गई है। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? मस्ट का यूज करेंगे। सो वी मस्ट हर्ड द नेम ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इस तरीके से ये यूज होगा। कभी भी ऐसा सेंटेंस आ जाए कि आपने गांधी जी का नाम तो अवश्य सुना होगा, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का नाम अवश्य सुना होगा। सो इस प्रकार के सेंटेंसेस में हमेशा मस्ट का यूज करते हैं, ठीक। चलिए 9वें क्वेश्चन पर आते हैं। 9वां क्वेश्चन है, यू कैन रिस्पेक्ट योर टीचर्स। तुम अपने अध्यापकों का सम्मान कर सकते हो, ठीक है। तो किसी का सम्मान करने के लिए हम कैन का यूज नहीं करते हैं, ठीक। एबिलिटी है नहीं सम्मान करना। सम्मान करना हमारी विनम्रता दर्शाता है। विनम्रता के लिए हम किसका? मे का यूज भी करते हैं, ठीक। सो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? मे का यूज करेंगे। ये हमारा कर्तव्य भी है कि हम अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट दें। तो जितने भी कर्तव्य होते हैं उसको दर्शाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा मे यूज होगा। यू मे रिस्पेक्ट योर टीचर्स आ जाएगा। चलिए इसके बाद 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, वी वर्क सो दैट वी शुड फुलफिल आवर ड्रीम्स। हम काम करते हैं, वी वर्क सो दैट, ताकि, वी शुड फुलफिल आवर ड्रीम्स, ताकि हम अपने सपनों को पूरा कर सकें, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि जब भी उद्देश्य दिखाया जाता है, पर्पज, तो पर्पज दिखाने के लिए हम मे या माइट यूज करते हैं। मे यूज करते हैं प्रेजेंट के लिए और पास्ट में यूज करते हैं माइट। तो यहाँ पे हम काम करते हैं, यानी कि ये प्रेजेंट में हो गया, तो हमें किसका यूज करना चाहिए? मे का यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे शुड नहीं आएगा, क्या आएगा? हमारा मे आएगा। तो 10वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी कि अब आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें बीच में ब्लैंक छोड़ दिया जाता है और आपको जो सुटेबल वर्ब होगी वो उसमें फिल करनी होगी, ठीक है। तो 11वें क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ही हैड कम हेयर, यदि वह यहाँ आया, वी डैश हैव गॉन फॉर अ टूर, ठीक है, हम टूर पर चले जाते। तो यहाँ पे ज़्यादा संभावना है, इसमें क्या है? उद्देश्य दर्शाया गया है, ठीक है। अब उद्देश्य कैसे दर्शाया गया है कि यदि वह यहाँ आया होता, इफ़ ही हैड कम हेयर वी हैव गॉन फॉर अ टूर, तो हम टूर पर चले गए होते। तो यहाँ पे उद्देश्य है कि अगर वो यहाँ पे आया होता तो हम टूर पे चले गए होते। तो उद्देश्य दिखाया गया है, तो इसके लिए किस में दिखाया गया है? पास्ट में दिखाया गया है। तो मे का यूज नहीं करना है, पास्ट के लिए किसका यूज करना है? माइट का यूज करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा? हमारा माइट आएगा, ठीक है। वी माइट हैव गॉन फॉर अ टूर, इस तरीके से आ जाएगा। चलिए इसके बाद 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वें को एक बार फिर से देखते हैं। इसमें 2 वर्ब फिल हो सकते हैं, फिर से चेक करते हैं। माइट भी आ सकता है और आपका वुड भी आ सकता है। किस तरीके से आ सकता है फिर से देखते हैं। इफ़ ही हैड कम हेयर, यानी कि यहाँ अगर वो यहाँ आया होता, तो वुड इस तरीके से आ सकता है कि अगर हम देखें कि अगर वो यहाँ पे आया नहीं है, संभावना नहीं है, ठीक है। मैंने कहा था कि जब कोई कार्य असंभव सा लगे तो हम टूर पर गए होते। तो ना ही वो यहाँ पे आया है, ना ही हम टूर पे गए हैं। जैसे कि ना ही मैं चिड़िया हूँ, ना ही मैं उड़ सकता हूँ, ठीक है। ये सिर्फ कोरी कल्पना है। तो ये भी एक तरीके से कोरी कल्पना की तरीके से यूज हो सकता है, ठीक है। इमेजिनेशन की तरीके से यूज हो सकता है। तो यहाँ पे वुड भी यूज कर सकते हैं। तो इस बात को नोटिस करिएगा कि दोनों ही वर्ब हम यूज कर सकते हैं, वुड भी यूज कर सकते हैं और माइट भी यूज कर सकते हैं। क्लियर। चलिए आते हैं 12वें क्वेश्चन पर। 12वां क्वेश्चन है, ऑल द वर्क्स हैव बीन कंप्लीटेड। सारा का सारा काम हो चुका है, ठीक है, हो गया है। एंड फिर इसके बाद ब्लैंक, वी गो देयर, हमें वहाँ जाना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो सीधा सा है कि वहाँ क्या हमें वहाँ जाने की ज़रूरत है, ठीक। सो मे यूज करेंगे क्या? मे नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे परमिशन नहीं ली जा रही है, ठीक है। कैन, ये एबिलिटी नहीं है।
नीड यूज कर सकते हैं, क्या हमें वहाँ जाने की ज़रूरत है। जब सारा काम कंप्लीट हो ही चुका है तो क्या हमें वहाँ जाने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा नीड आएगा। 12वें में क्या आएगा, नीड आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अर्थ भी हम चेक कर लेते हैं। जब भी अगर आपको सेंटेंस में यूज पता ना चल रहा हो किस चीज़ का, तो पहले आप उसका मीनिंग निकाल लीजिए, और मीनिंग के बाद भी अगर पता नहीं चलता है तो फिर आपको एक बार फिर से लेक्चर देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो 13 नंबर पर आते हैं। 13 नंबर है, ही इज ए चिकन हार्टेड पर्सन। वह एक छोटे हृदय का व्यक्ति है, मतलब कि कुंठित व्यक्ति है। ठीक है, ही डैश नॉट फेस हिज फादर। उसके पास अपने पिता का सामना करने की ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है। तो यहाँ पे हिम्मत के लिए किसका यूज करते हैं हम, डेयर का यूज करते हैं, वुड शुड कुड का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो जब भी हिम्मत या साहस का वाक्य आता है तो किसका यूज करते हैं, डेयर का। तो यहाँ पे किसका यूज होगा, डेयर का। तो ही इज चिकन हार्टेड पर्सन, ही डेयर नॉट फेस हिज फादर। 13 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए आते हैं 14 नंबर पर, बीइंग अ गुड सिटीजन, एक अच्छा नागरिक होने के कारण, ठीक है, की वजह से यू डैश रिस्पेक्ट योर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। अब याद रखिए कि जब भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, अब रिस्पेक्ट से आपको ये नहीं लेना है कि हम मे यूज कर देंगे। मे का मतलब होता है कि हम अपने आसपास सगी संबंधियों का अगर रिस्पेक्ट देना हो, अपने माता पिता को, अपने टीचर्स को, अपने बड़े भाइयों को, सिस्टर्स को, ठीक है, तो उसके लिए हम मे का यूज़ करते हैं। लेकिन हम अगर हमें अपनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को सम्मान देना हो, अपने नेशनल फ्लैग को सम्मान देना हो, ठीक है, तो इसके लिए हम ऑट टू का यूज करते हैं। ये हमारा नैतिक कर्तव्य हो जाता है। तो इसके लिए जितने भी नैतिक कर्तव्य होते हैं उसके लिए क्या यूज करते हैं, ऑट टू यूज करते हैं। सो बीइंग अ गुड सिटीजन यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। इस तरीके से 14 का डी सही हो जाएगा। क्लियर। 15 नंबर पर आता है। 15 नंबर है, आई डैश स्टडी 8 आवर्स एवरी डे व्हेन आई लिव्ड इन दिल्ली। मैं जब दिल्ली में रहता था तब मैं 8 घंटे पढ़ाई किया करता था प्रतिदिन। ठीक है, तो यहाँ पे वो उसकी आदत थी कि जब वो दिल्ली में रहता था तब उसकी एक आदत थी कि वह 8 घंटे पढ़ाई किया करता था। तो आदत के लिए क्या यूज करते हैं, यूज्ड टू। ठीक है, वुड का भी यूज करते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन आपका वुड दिया नहीं हुआ है। तो जब वुड नहीं दिया हुआ है तो ऐसी कंडीशन में जब 2 यूज किए जा सकते हैं तो आपको एक ही ऑप्शन देता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है, कौन सा, यूज टू। तो यहाँ पे किसका फिल कर देंगे हम, यूज टू। आई यूज टू स्टडी 8 आवर्स एवरी डे व्हेन आई लिव्ड इन दिल्ली। इस तरीके से ये हो जाएगा। चलिए आते हैं 16 नंबर पर। 16 नंबर है, आई डैश रन 10 किलोमीटर इन 1 आवर। ठीक है, आई डैश मतलब कि मैं 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ। तो ये मेरी क्या है, क्षमता है। ठीक, तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ने की क्या है, मेरी क्षमता है। तो यहाँ पे क्षमता शो करने के लिए किसका यूज करते हैं, कैन का यूज कर सकते हैं। तो कैन आ जाएगा हमारा, आई कैन रन 10 किलोमीटर इन 1 आवर। 17वें क्वेश्चन पर आते हैं, इफ़ आई वॉज फिजिकली फिट, यदि मैं शारीरिक तौर से फिट होता, तंदुरुस्त होता, आई डैश गेट ए जॉब, तो मुझे एक जॉब मिल जाती। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी दर्शाई गई है, संभावना दर्शाई गई है, या सीधी से कह लें तो जितनी भी संभावना दर्शाई जाती है तो हम किसका यूज करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मे है नहीं तो किसका यूज करेंगे, तो इसका हम दूसरा अर्थ भी निकालते हैं कि यदि मैं फिजिकली फिट होता तो मैं जॉब प्राप्त कर लेता। ठीक, सो यहाँ पे किसका यूज होगा, हमारा वुड का यूज होगा। किसका, वुड का। इफ़ आई वाज फिजिकली फिट, यदि मैं फिजिकली फिट होता, तो यहाँ पे कल्पना की गई है, इमेजिनेशन की गई है, जिसकी वजह से हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पे वुड का यूज करेंगे। क्लियर। चलिए आते हैं 18वें नंबर पर, द क्लाउड इज वेरी ब्लैक, बादल बहुत ही काले हैं, इट डैश रैन टूडे, आज वर्षा हो सकती है। अब संभावना है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है जब बादल घने बादल हैं, और उसमें क्या दिखाई गई है, पॉसिबिलिटी दिखाई गई है। ठीक है, कि वर्षा होने की पॉसिबिलिटी दिखाई गई है। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, जब बादल है तो वर्षा हो ही सकती है, तो किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। और जब ऐसी कंडीशन हो कि आसमान खुला हो और फिर भी कह दिया जाए कि वर्षा हो सकती है, तो ये पॉसिबिलिटी होती ही नहीं है, किसी भी तरीके से नहीं दिखाई देती, तब माइट का यूज करते हैं। तो इन दोनों केसेस में आपको याद रखने की ज़रूरत है। खैर यहाँ पे मे का यूज होगा। चलिए आते हैं 19 नंबर पर। 19वें में, इट इज़ इनफ यू डैश गो नाउ। ठीक है, यह पर्याप्त है, अब तुम जा सकते हो। तो परमिशन देने के लिए आपको पता ही है, मे का यूज कर सकते हैं, अब तुम जा सकते हो, तो यू में गो नाउ। बहुत ही बोला जाता है ये सेंटेंस, प्रेसलिस्ट सेंटेंस है, तो आपको बन गया होगा यू में गो नाउ। चलिए 20 नंबर पर आते हैं। 20वें पर, व्हेन माई डॉटर सॉ मी
आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, जब मेरी लड़की ने मुझे एक बहुत समय के बाद देखा, सी डैश कैन नॉट हेल्प हर टीयर्स, वह अपने आंसू नहीं रोक सकी। ठीक है, मैंने आपको फिर से बताया था कि जो फ्रेज होता है कैन नॉट हेल्प, कुड नॉट हेल्प यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कैन दिया होता और कुड दिया होता, खैर इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, मे, माइट, शुड, कुड, क्या फिल करना है। ठीक है, अगर कैन और कुड दे दिया होता तो आप किसको फिल करते, तो आपको पहले सेंटेंस में देखना होगा कि जो पहला वाला सेंटेंस है वो किस में है, प्रेजेंट में या पास्ट में। तो ये प्रेजेंट में नहीं है, पास्ट में है। ठीक है, तो पास्ट के लिए किसका यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। तो 20वें में हमारा क्या आ जाएगा, फिर कुड आ जाएगा, सी कुड नॉट हेल्प हर टीयर्स, इस तरीके से आ जाएगा। चलिए, ये थे हमारे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसके बाद हमारे कुछ और क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये एरर फाइंड करना है, इसमें कुछ हमें फिल नहीं करना होता है, ना ही करेक्शन करना होता है, बस हमें ढूंढनी होती है तो एरर की गलती किस कॉलम में है, ए में है या बी में है या सी में या डी में। ठीक है, अगर कोई एरर नहीं होता है तो डी पे क्लिक करते हैं, अगर एरर होता है तो ए बी सी जिसमें भी एरर है उसको हम कर देते हैं। ठीक है, सही कर देते हैं। चलिए आते हैं 21वें नंबर के क्वेश्चन पर। आई में स्पीक फ्रेंच एज फ्लुएंटली एज इंग्लिश, मैं उतनी ही निरंतरता से फ्रेंच बोल सकता हूँ जितना कि इंग्लिश बोलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आई में स्पीक फ्रेंच, इस तरीके से एक सेंटेंस है। तो ये मेरी क्या है, एबिलिटी है कि मैं फ्रेंच बोल सकता हूँ, साथ में इंग्लिश भी बोल सकता हूँ। तो एबिलिटी शो करने के लिए मे का यूज नहीं करेंगे, कैन का यूज करेंगे। गलती किस में हो गई, ए में हो गई। तो 21वें का क्या सही हो गया, ए सही हो गया। चलिए 22वें में, सीइंग द माइजरेबल कंडीशन, यानी कि दयनीय स्थिति देखने के कारण या देखकर, ऑफ ओल्ड मैन, उस बूढ़े व्यक्ति की, आई मे नॉट हेल्प वीपिंग, मैं अपने आंसू नहीं रोक सका। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने फिर से बताया था कि नहीं रोक सका, कैन नॉट हेल्प या कुड नॉट हेल्प यूज होगा। ठीक है, तो ये प्रेजेंट में है तो आपको ऑलरेडी इसमें किसका यूज करना पड़ेगा, कैन का यूज करना पड़ेगा। और हमारी एरर किस में हो जाएगी, बी में हो जाएगी, मे नहीं आएगा। ठीक है, 23 पर आते हैं। रामू वाज वेरी हेल्दी बट कैन नॉट लिफ्ट ए बॉक्स, रामू बहुत ही स्वस्थ है लेकिन वह एक बॉक्स नहीं उठा सकता। अब इसमें एरर आपको देखना है। एरर क्या है कि सबसे पहले तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि कंफ्यूज ये कि सबसे पहले तो हमारी एबिलिटी है बॉक्स उठाने के लिए तो कैन का यूज करना चाहिए। बट आप पहले वाले सेंटेंस को देखिए जो हमारा फर्स्ट क्लॉज है। ठीक है, जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसको देखिए, तो प्रिंसिपल क्लॉज हमारा किस में है, पास्ट में है। ठीक है, कि रामू हेल्दी था, रामू स्वस्थ था, बहुत स्वस्थ था, लेकिन वह एक बॉक्स को नहीं उठा सकता था। ठीक है, तो कैन नॉट की जगह क्या आएगा हमारा, कुड नॉट आएगा, पास्ट में है, प्रेजेंट में नहीं है, तो किसका क्या आएगा हमारा, कुड आएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 24 नंबर पर, 24वें नंबर पर। दिनेश कैन हैव डन दैट वर्क इन टाइम, दिनेश उस काम को समय में पूरा कर सकता था। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है कि दिनेश कैन हैव डन दैट वर्क इन टाइम, तो यहाँ पे ये सेंटेंस आपको एबिलिटी नहीं दर्शा रहा है। यहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि दिनेश को वह काम एक समय के अंदर कर लेना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एरर किस में होगा, ए में होगा। दिनेश कैन हैव नहीं होगा, कैन के बाद वैसे भी हैव यूज नहीं होता है, शुड के बाद यूज होता है, तो यहाँ पे दिनेश शुड हैव होगा। तो दिनेश को अपना काम समय से कर लेना चाहिए था। ठीक है, तो ये सेंटेंस होगा। चलिए 25वें नंबर पर आते हैं। शी कैन कम टुमारो इफ शी वुड हैव इनफ टाइम, वह कल आ सकती है यदि उसके पास टाइम है तो। ठीक है, तो यहाँ पे शी कैन कम टुमारो, तो उसके पास उसे परमिशन दी गई है कि यदि उसके पास समय है तो वह कल आ सकती है। तो परमिशन देने के लिए क्या है, मे का यूज करते हैं, तो शी मे कम टुमारो, वह कल आ सकती है। तो इसमें भी 25 में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और कैन की जगह क्या आएगा, मे आएगा। ठीक है, 26वें पे आते हैं। इट हैज़ ऑलरेडी बीन लेट यू, ठीक, इट हैज़ ऑलरेडी बीन लेट, अब तुम बहुत लेट हो चुके हो। यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। अब तो इसमें भी परमिशन दी गई है, यू कैन गो नाउ, तो कैन नहीं आएगा, क्या आएगा, मे आएगा। ठीक है, तो सी नंबर में क्या आएगा, मे, यू मे गो नाउ। ठीक, 27 में देखते हैं। व्हेन एवर आई टच माई अंकल्स फीट, जब भी मैं अपने चाचा के अंकल के पैर छूता हूँ, ही सेज, वह कहते हैं, कैन यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु हो। तो दीर्घायु आशीर्वाद, ऑप्टेटिव आ गया। ठीक है, तो ऑप्टेटिव में हम कैन का यूज नहीं करते, किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आएगा मे यू लिव लॉन्ग आएगा। ठीक है, तो एरर किस में हो जाएगी, सी नंबर में एरर हो जाएगी।
चलिए 28वें नंबर पर आते हैं। रानू वर्कड वेरी हार्ड, रानू ने बहुत कठिन परिश्रम किया, सो दैट, ताकि, ही में पास द एग्जामिनेशन, ताकि वह परीक्षा में पास हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हमारा उद्देश्य दर्शाया गया है, उद्देश्य के लिए मे या माइट यूज करते हैं। क्लियर है, तो मे यूज हुआ है तो यहाँ पे वाक्य हमें सही लग रहा है, बट ऐसा नहीं है। रानू वर्कड हार्ड, यहाँ पे ये सेंटेंस किस में, पास्ट में है, तो ये भी पास्ट में होगा, यानी कि मे की जगह पे क्या आएगा, इसकी पास्ट फॉर्म माइट आएगी। ठीक है, तो 28 नंबर में एरर कौन सी हो जाएगी, सी नंबर में हो जाएगी, और मे की जगह पे क्या होगा, हमारा माइट होगा। चलिए इसके बाद 29 नंबर 29वें नंबर पर आते हैं। वी में फॉलो द रूल्स लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट, हमें गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा चलाए गए नियमों को पालन करना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी नियम होते हैं उसको लिए हम मे नहीं लगाते हैं, पहली बात, मस्ट लगाएंगे या फिर ऑट टू लगाएंगे। ठीक है, हमारा नैतिक कर्तव्य है कि जो भी नियम सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं वो हम फॉलो करें, तो ऑट टू लगा सकते हैं, मस्ट लगा सकते हैं, बट हम मे नहीं लगा सकते, तो ये गलत हो जाएगा। इसकी एरर किस में आएगी, ए नंबर में आएगी, 29वें नंबर में। चलिए 30वें में आते हैं। यू आर ए गुड पर्सन, तुम एक बहुत अच्छे व्यक्ति हो। यू मे नॉट कॉम्प्रोमाइज इन दिस मैटर, तुम्हें इस मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें यू आर ए गुड पर्सन, तुम एक अच्छे व्यक्ति हो, तुम्हें इस मामले में कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें मे नहीं आएगा, परमिशन नहीं दिखाई जा रही है, तुम्हें ज़रूरत नहीं है कॉम्प्रोमाइज़ करने की, तो यहाँ पे बी नंबर में एरर हो जाएगी और मे नहीं आएगा, क्या आएगा हमारा, नीड आएगा। यू नीड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ इन दिस मैटर, तुम्हें इस मामले में कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा मॉडल ऑक्सिलरीज की कुछ एक एक्सरसाइज जो कि इम्पॉर्टेंट थी, काफ़ी इससे पूछ लिए जाते हैं। तो होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो डिस्क्रिप्शन से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टिल देन नेक्स्ट लेक्चर का आप वेट कीजिए। टिल देन एन्जॉय एंड थैंक यू सो मच।